रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नेवी का मैथ्स का मॉडल पेपर, जो आपके 25 क्वेश्चंस के उन चुनिंदा क्वेश्चन के आपके कलेक्शन हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हो सकते हैं। तो आपको बच्चों मेजर कलसी क्लासेस के जितने भी मॉडल पेपर्स आते हैं, अगर आप उन्हें सॉल्व करते हैं तो ये आपके एग्ज़ाम में हूबहू काफ़ी कुछ आपको मदद कर सकता है। ओके, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक एक करके सभी क्वेश्चन को तोड़ते हैं, यानी इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रोजेक्टेड है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s फॉर x। ये देखिएगा आपको क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लॉग का है। तो आपको एक बात पता है बच्चों, क्या अगर कभी भी आपको ऐसा लिख दिया जाए log x बेस से इक्वल्स टू b, आप बोलोगे सर ये log का फॉर्म है, इसे चरघातांकी फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो x इक्वल्स टू होगा a पावर b, यानी जो log के सामने है एज इट इज रहेगा, बेस के पावर इक्वल वाला हो जाएगा, यानी a पावर b हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप बोलोगे सर पक्का। यहाँ पे देखिएगा log के सामने क्या दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर 999 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, आपको पता है बेस यहाँ पे क्या है 3 और 10 पावर 3, बेस यहाँ पे 10 है तो 10 पावर 3 आप बोलोगे सर 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों 999 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10 पावर 3 दैट इज 1000। ओके, आप क्या करो 999 को राइट साइड ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 1, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दीजिएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। आप बोलोगे सर इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाए। बिल्कुल बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसका फैक्टर आपने बचपन में ही सीखा है, तो आप बोलोगे सर इसका फैक्टर x माइनस 2 और हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 1 कामा 2, दो वैल्यू आ जाएगी 1 कामा 2, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो राइट डाउन कर लें आप लोग बच्चों। ये देखिएगा हिंदी में जिन बच्चों को है तो ये देखिएगा आपका क्वेश्चन है। राइट, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, देखिएगा आपको दे रखा है एक सेट A है और दूसरा सेट B है, यानी दो समुच्चय हैं। ध्यान दीजिएगा A और B। A आपसे क्या बोला है, y इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन, आप ऐसा बोल सकते हो। और B आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। आपसे पूछा गया A और B इस प्रकार आपको डिफाइन दे रखा है, तो इनमें से कौन सा सही है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकली ग्राफ के द्वारा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अगर मैं आपसे बोलूँ y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ बच्चों कुछ इस प्रकार का बनता है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स एक ऐसी लाइन होती है बच्चों जो ओरिजिन से पास आउट होगी, एंगल कितना बनाएगा -1, दैट इज 135 डिग्री। आप बोलोगे सर ये 135, क्या ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? कहीं भी दूर दूर तक प्रतिच्छेदित नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट मिलने वाला नहीं है। तो आप बोलोगे सर यहाँ इंटरसेक्शन के फॉर्म में है, तो A इंटरसेक्शन B बराबर हो जाएगा 5, यानी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। इंटरसेक्शन मतलब पता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, C ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिएगा, क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार।
जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों? आपसे बोला गया है द ऑर्डर ऑफ सेट ए इज 3 एंड दैट ऑफ सेट बी इज 2। ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट आप बोल सकते हो। तो एन ए इक्वल्स टू 3 एन बी इक्वल्स टू 2। आपको बच्चों क्या करना है, आप जितनी भी इंफॉर्मेशन हुआ करें उन्हें राइट डाउन कर लिया करें मैथमेटिकल टर्म में। देखिएगा व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आपको पता है बच्चों नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणन के उप समुच्चयों की संख्या संबंधों की संख्या के बराबर होती है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी तो निकाल लें। ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो एन ए इंटू एन बी। एन ए की बात करें 3 इंटू 2 दैट इज 6। आप बोलोगे सर ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, अब इसका नंबर ऑफ सबसेट चाहिए बच्चों। उप समुच्चयों की संख्या ही नंबर ऑफ रिलेशन होता है। तो 2 पावर देखिएगा 2 पावर आप बोलोगे सर n की वैल्यू 6, आपको पता है 2 पावर 6 दैट इज 64। बोले तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट है। तो चलिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेवी के एग्जाम की बात करें तो नेवी के जो क्वेश्चंस होते हैं इजी प्लस मीडियम होते हैं। आपको अपना कॉन्सेप्ट बेहतर रखना है और क्वेश्चन का पूरी तरह से स्पीडली पोस्टमार्टम करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज से, अनुक्रम तथा श्रेणी से। क्वेश्चन बोला है इफ द 10th टर्म ऑफ जीपी इज 9। पहले लाइन ये दिखेगा, पहले यहाँ तक हम लोग पढ़ करके इसका मीनिंग लिख लेते हैं। 10th टर्म आपको पता है जीपी के 10th टर्म होता है ए आर के पावर 9, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इक्वल्स टू कितना गिवन है 9। एनदर पे आ जाओ एंड 4th टर्म और चौथा पद, तो चौथा पद क्या हो जाएगा ए आर क्यूब। 4th टर्म कितना है 4 है और आपसे पूछा गया है 7th टर्म निकालना है। 7th टर्म मतलब ए आर के पावर 6 आपको कैलकुलेट करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले बच्चों तो इन दोनों को क्या करिए जरा प्यार से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड और राइट साइड का राइट साइड। आप बोलोगे सर a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा पावर ऐड हो जाएगा 9 + 3 कितना हो जाएगा 12। ये देखिएगा 9 4 जा 36। कोई गिला शिकवा तो नहीं है। अब आप बोलोगे सर इन्हें थोड़ा सा मेकअप कर लिया जाए तो ए आर पावर 6 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्या इसे? आप बोलोगे सर बिल्कुल 36 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। जैसे ही आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे ए आर पावर 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 6। और यही क्या है बच्चों 7th टर्म है, तो 7th टर्म कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ मेनी वेज। ध्यान दीजिएगा एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़ना है। हाउ मेनी वेज 10 लायंस। देखो यहाँ शेर भी आ गया। कितने लायंस हैं? आप बोलोगे सर 10 लायंस हैं, यानी 10 शेर हैं। यहाँ पे देखिएगा लायंस हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, कट कर दीजिएगा इसे। 10 लायंस सही है। यहाँ पे देखिएगा 10 शेर हैं और 6 टाइगर हैं। कितने टाइगर हैं? 6 टाइगर्स हैं। आपसे बोला गया है, ठीक है, हाउ मेनी वेज 10 लायंस एंड 6 टाइगर्स बी अरेंज्ड इन ए रो शो दैट नो 2 टाइगर्स आर टुगेदर। जब भी बच्चों नो 2 आर टुगेदर्स की बात करें, यानी कोई भी दो एक साथ ना हो, तो तुरंत गैप मेथड का इस्तेमाल किया करो। आप बोलोगे सर ठीक है, सबसे पहले शेरों को बैठा दो। 10 शेरों को 10 लायंस को 10 जगह बैठाने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 10 यानी फैक्टोरियल 10।
आपको पता है n थिंग्स विल क्रिएट n+1 गैप। अगर n वस्तुओं को बैठाओगे तो गैप उससे एक ज़्यादा बनेगा। हमने शेरों को अरेंज कर दिया है, 10 शेर को 10 जगह अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 10। गैप कितने हो जाएंगे? 11। उन गैप में से 6 गैप चुनो और 6 टाइगर को बैठाना है 6 प्लेस पे। तो यहाँ से देखिएगा 11 प्लेसेस में से 6 प्लेस पे बैठाने के तरीके 11p6। चाहे आप ऐसा भी लिख सकते थे इसको 11c6 इंटू फैक्टोरियल 6। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर जिन बच्चों को यहाँ गैप की प्रॉब्लम है, जैसे मान लो 3 लेटर्स हैं, तो ये देखिएगा यहाँ पे जो गैप होंगे ये 4 गैप हो जाएंगे। यानी जितने लेटर्स को अरेंज करोगे उससे एक ज़्यादा गैप बनेगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिएगा आपसे मिडिल टर्म पूछा है। जैसे ही बाइनोमियल का मिडिल टर्म्स पूछा जाए, देखिएगा आपको पता है ना ये द्विपद प्रमेय है और इसका मध्य पद पूछा गया है। मिडिल टर्म सबसे पहले पावर कितना है? 10। तो कितने टर्म्स होंगे? 11। तो आपको पता है एक ही मिडिल टर्म होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड हो जाएंगे, आपके पास पदों की संख्या विषम हो जाएगी, तो एक ही मध्य पद होगा। और वह मिडिल टर्म निकालने का तरीका होता है जो पावर है उसको 2 से डिवाइड करो +1। तो आप बोलोगे सर मिडिल टर्म हमारे पास हो जाएगा 10/2 +1 यानी 5 + 1 6। यानी जो छठा पद होगा 6 टर्म होगा वही मिडिल टर्म होगा। T6 निकालना है। आपको पता है NCR, R मतलब नंबर ऑफ टर्म से एक कम होता है बच्चों। 6 - 1 दैट इज 5 यानी 10C5। फर्स्ट टर्म 2x के पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सही है। NCR x के पावर n - r, y के पावर r आपने पढ़ा होगा। 10 - 5 5। सेकेंड टर्म -1/3x पावर कितना? 5। आप बोलोगे सर x पावर 5 कैंसल आउट हो जाएगा। माइनस पावर ऑड नंबर माइनस बाहर आ जाएगा। 10C5 ये देखो 2/3 और दोनों का अलग अलग पावर, चाहे आप 5 लिखो चाहे कंबाइन करके लिख दो। ऐसा कहीं देखो कहीं नज़र आ रहा है क्या? तो ये देखिएगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी है -10C5 2 पावर 5/3 पावर 5। ओके, तो ये देखिएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं बच्चों। देखिएगा 7th क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए फैमिली ऑफ 4 चिल्ड्रेन, एक कोई फैमिली है उसमें 4 बच्चे हैं, देयर विल बी एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक तो लड़का होना चाहिए ऐसा बोला जा रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपको पता है अगर फैमिली में 4 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चा या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, ये कॉमन जेंडर है। तो आपको पता है कि फर्स्ट आपका जो चिल्ड्रेन होगा या तो लड़का होगा या लड़की। 2 यानी NS की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4 यानी 16। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी के लिए 2-2 चांसेस होंगे, आइदर बॉय आर गर्ल। सेकेंड चिल्ड्रेन इज ऑल्सो आइदर बॉय आर गर्ल। 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स, दैट इज 2 पावर 4 बोले तो 16। बोला है कम से कम एक आपके पास बॉय होना चाहिए, यानी सारी की सारी गर्ल्स हों, उस कंडीशन को निकाल दो। एनी की बात करेंगे बच्चों, आप बोलोगे सर सारी गर्ल्स वाला कंडीशन निकाल देंगे 15 केसेस ऐसे बचेंगे जिसमें कम से कम एक लड़का तो होगा ही। तो आप बोलोगे सर अगर इतना हो ही गया है तो PE बराबर होता है NE/NS। तो NE कितना है? 15 बटे कितना? 16। आप खुद से देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट। कुछ बच्चों का होगा सर नहीं, रिवर्स भी कर सकते। दूसरा मेथड है बच्चों, आपको पता है 1 - कोई भी लड़का हो ही नहीं, एटलीस्ट 1 बॉय बोला, कोई भी बॉय ना हो, सारी की सारी गर्ल्स हो, ऐसा सिर्फ एक केस बनेगा। यानी 1/16 करोगे बच्चों तो ये सॉल्व करोगे 15/16। मर्जी आपकी, जैसे आपको इसे फोड़ना है फोड़ दीजिएगा, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये देखिएगा काफी खूबसूरत सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको दे क्या रखा है
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू सी। आपको पता है यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो बच्चों, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू इसी का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है 1/c। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, जैसे ऐड करोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू c प्लस 1/c। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, कोसेक थीटा आप बोलोगे सर c² प्लस 1/2c हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ से इसको एक ट्रायंगल बना सकते हो। ये देखिएगा हाइपोटेनस अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर। जब यहाँ से हम लोग बेस निकालेंगे बच्चों, ये हो जाएगा c² माइनस 1। आप बोलोगे सर कॉस थीटा चाहिए, तो बेस अपान हाइपोटेनस यानी c² माइनस 1/c² प्लस 1। ओके, राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस। इसको कुछ नहीं करना है बच्चों, बस थोड़ा सा तामझाम कर दीजिएगा। 3 sin स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा को थोड़ा ब्रेक करके लिखेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, राइट है। यहाँ से देखिएगा फर्स्ट सेकंड से 3 कॉमन आ जाएगा। जैसे ही आप 3 कॉमन लोगे बच्चों, मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। कोई गिला शिकवा तो नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी 1, तो आपको मिल जाएगा 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है बच्चों, 0 प्लस 3 3, इट मीन्स लिस्ट वैल्यू इज 3। ओके, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। ये देखिएगा ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का क्वेश्चन है। अगर आपको उसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो समझिए आपको ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे, अदरवाइज फिर आपको वैसे भी हो जाएगा बट टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको याद रखना है बच्चों, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है 3 tan इनवर्स x का। ये किसका फॉर्मूला है, 3 tan इनवर्स x। किसका फॉर्मूला है, 3 tan इनवर्स x। ओके, और ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये है 2 tan इनवर्स x का। बात समझ में आ गई। अब बोलोगे सर इसका मतलब तो कुछ ऐसा हो गया, 3 tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन बहुत इजी। हाँ बिल्कुल बच्चों, क्वेश्चन इजी ज़रूर है बट आपको अप्रोच पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज फिर तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं बच्चों, बस आपको इसका अप्रोच पता होना चाहिए, किसे प्रोसीड कैसे करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है इससे प्रोसीड करें तो कैसे करें, और उसी को आपको बेहतर अपना बनाना है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये देखिएगा है द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। देखिएगा एम्पलीट्यूड आपसे पूछा गया है, तो मॉडुलस की हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है 1 + i√3, सिर्फ इसका मॉड निकालने बच्चों तो ये आ जाएगा 2। क्यों, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 + 1 4 का √2, सही है। यहाँ पर देखिएगा इसका होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, मॉडुलस कितना आ गया 4, यानी 4 दो ऑप्शन में है। 4 क्या है, 2 ऑप्शन में है। अगला देख सकते हो x y दोनों पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। अगर किसी बच्चे की हार्दिक इच्छा करे नहीं हमें तो मॉडुलस निकालना ही है, तो यहाँ से देखिएगा बच्चों थीटा बराबर tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट यानी √3 अपान रियल पार्ट 1। आप बोलोगे सर थीटा बराबर ये आपका 60 डिग्री होता है, ये π/3, और जो आपका पावर है ये फ्रंट पे आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2π/3। ओके, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। देखिएगा देखिएगा x + 2 इज ए कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है x² + ax + b और x² + bx + a।
अगर ये कॉमन फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये कॉमन फैक्टर है तो आपको पता है x बराबर -2 रखने पर 0 आना चाहिए। तो चलो फर्स्ट वाले में -2 रखो। फर्स्ट वाला क्या है, x² प्लस ax प्लस b। x के प्लेस पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, क्या लिख दिया जाए, डायरेक्टली कर देते अपन। प्लस का कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2a प्लस b, यही हो जाएगा बराबर 0। इसमें भी आपको रखना है, किसमें, x² प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिएगा x के प्लेस पे -2 रखोगे 4 माइनस का 2b प्लस का a इक्वल्स टू क्या, 0। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। इसमें देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4a प्लस का कितना 2b इज इक्वल्स टू 0। ये देखिएगा कैंसल आउट हो जाएगा, 8 प्लस 4 12, 4a यहाँ पे देखिएगा -3a बराबर 0, a बराबर यहाँ पे देखिएगा हो जाएगा 4, a इक्वल्स टू, जैसे हम लोग किसी भी इक्वेशन में 4 रखेंगे b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, रखिएगा 4, यहाँ से देखिएगा a की वैल्यू कितना 4 2 ज़ा 8, b भी आ जाएगा कितना 4, b भी कितना आ जाएगा 4, a बाई b 4/4 बोले तो 1 हो जाएगा। करेक्ट है, कोई समस्या तो नहीं। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। देखिएगा ये आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अगर ये आपका फेमस है तो इसको चलिए देखिएगा, C1 चेंज इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई कर दो, C1 चेंज इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये देखिएगा आपको मिल जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सेकंड में नो चेंज, ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। आपको पता है बच्चों ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। किसी डिटर्मिनेंट के अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे, सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन 0 आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करें, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। अगर हम इन दोनों लाइन पे गौर फरमाए बच्चों तो आप बोलोगे सर ये तो पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों C1 माइनस C2 यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस अपान a² प्लस b²। यहाँ से देखिएगा C1 माइनस C2, C1 कितना है 65, C2 कितना है -39 माइनस माइनस प्लस 39 अपान रूट ऑफ a², a बोले तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, राइट है। ये देखिएगा आपको मिल जाएगा डिस्टेंस d इक्वल्स टू, ये देखिएगा 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 1 कितना हो जाएगा 10, बटे यहाँ पे देखिएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, आपको पता है हो जाएगा 13। आपको पता है यहाँ से 169 का कितना आ जाएगा 13। आपको पता है 13 8 कितना होता है 104 होता है क्या, 8 3 24, 8 1 8, 8 3। यहाँ से ज़रा डिवाइड करके बता दीजिएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 13 8 104। क्रॉस चेक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। लिखा है सर्कल का इक्वेशन आपको दे रखा है, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। कट्स एंड इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है बच्चों
2√g² माइनस सी होता है। किस सर्कल के लिए याद रखिएगा, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 अगर कोई सर्कल है तो इसका x इंटरसेप्ट होता है 2√g² माइनस सी, y इंटरसेप्ट बोले तो 2√f² माइनस सी होता है। तो फिलहाल हमें x इंटरसेप्ट निकालना g, आपको पता है 2gx, कंपैरिजन करोगे g बराबर हो जाएगा 3, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, माइनस सी माइनस माइनस प्लस सी यानी 7 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 2 9 7 कितना हो जाएगा 16, बाहर आएगा 4 4 दूनी 8 यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ये देखिएगा आपको एक कोई स्ट्रेट लाइन दे रखा है y बराबर mx प्लस सी, और आपसे बोला गया ये पैराबोला है और इस पे तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर y बराबर mx प्लस सी किसी लाइन का इक्वेशन है, पैराबोला है y² इक्वल्स टू 4ax, और ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला पर टेंजेंट होगा, तो उसके लिए कंडीशन होता है c इक्वल्स टू a/m। अब आप बोलोगे सर यहाँ कांस्टेंट तो 1 है, बिल्कुल रख दीजिएगा 1, a की वैल्यू 1 है क्योंकि 4a बराबर 4, तो a बराबर 1, तो a बराबर 1 डिवाइडेड बाई m, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आपसे पूछा क्या गया था, m की वैल्यू पूछी गई थी, तो m की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, चलिए तो ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। आपको दे रखा है इक्वेशंस ऑफ द इलिप्स विद इसेंट्रिसिटी। आपको पता है इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में होती है, दीर्घवृत्त 1/2। आपको फोकस आपको पता है ना, प्लस माइनस AE, 0 होता है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, AE बराबर आपको बच्चों कितना दे रखा है 1, तो A बराबर देखिएगा 1/E यानी 2 आ जाएगा। A बराबर कितना आ जाएगा 2। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, B² बराबर A² 1 माइनस E²। चलिए B² A² बोले तो 4, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4, राइट है। तो यहाँ से देखिएगा B² बराबर इसे 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4, 4 4 कैंसल आउट हो जाएगा 3। इक्वेशन क्या होता है इलिप्स का, x² बाई A² 2 2 जा 4 प्लस y² बाई B² की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 1। ऐसा कहीं नजर आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। 18 आपसे बोला गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, यानी प्रक्षेप लेंथ ज्ञात करना है किस पे, एक्स वाई प्लेन। आपको पता है बच्चों एक्स वाई प्लेन पे z 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 3i प्लस कितना 4j, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो बच्चों, वही आपका प्रोजेक्शन पे जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसका जो प्रोजेक्शन हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये देखिएगा 25 बोले तो हो जाएगा 5। तो ये देखिएगा जो आपका प्रक्षेप की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 5। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। ये देखिएगा आपका 3D का क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको डायरेक्शन एंगल α/2 β/2 γ/2 विच मेक्स विद द पॉजिटिव x y z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो आपको पता है बच्चों, क्या पता है, cos स्क्वायर अल्फा डायरेक्शन एंगल, तो cos स्क्वायर एंगल कितना दे रखा है α/2 प्लस cos स्क्वायर β/2 प्लस कितना cos स्क्वायर γ/2 इज इक्वल्स टू कितना होता है 1। आपको पता है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा लगाना है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा/2 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा/2 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा/2 इज इक्वल्स टू कितना 2। अब बोलोगे सर यहाँ 1 माइनस कर दीजिएगा सबसे, ये देखिएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा/2 माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा/2 माइनस 1, सही है, प्लस 2 cos स्क्वायर गामा/2 माइनस 1। अब आपको पता है इधर जाएगा 2 माइनस का 3, क्यों
-1 इधर भी और इधर भी। ये आप बोलोगे सर कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला हो गया, कॉस अल्फ़ा ये कॉस बीटा का फॉर्मूला हो गया, प्लस कितना कॉस गामा बराबर 2 - 3 दैट इज -1, यानी बोले तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिएगा बच्चों, आपको पीरियड पूछा गया है यानी आवर्त पूछा गया है। अगर आप इस पे गौर फरमाओगे बच्चों, इस पार्ट पे, ये x का फ्रैक्शनल पार्ट है, भिन्नात्मक भाग है, और इसका जो पीरियड होता है आवर्त तो होता है 1। आप बोलोगे सर tan x का पीरियड होता है पाई, और यहाँ x में पाई से मल्टीप्लाई किया गया है, पाई से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका पीरियड भी कितना आ जाएगा 1। दोनों का एलसीएम ले लोगे तो 1, 1 का एलसीएम 1 होगा, यानी इसका पीरियड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। ये देखिएगा आपका लिमिट का क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा अगर हम cos 0 की वैल्यू 1 होती है यानी sin पाई 0/0 का फॉर्मेट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में sin पाई cos स्क्वायर x को लिख देते हैं बच्चों 1 - sin स्क्वायर x, कोई समस्या तो नहीं है। डिवाइडेड बाई कितना x स्क्वायर, यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा बच्चों sin पाई - पाई sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कितना x स्क्वायर। साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है, तो आप बोलोगे सर साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कितना x स्क्वायर। साइन 0 का मान 0, यानी साइन 0 सेम 0 बनाना है, यानी यहाँ पे क्या करना है बच्चों, पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड। जैसा एंगल में वैसा यहाँ आपने बना लिया है। जैसे ही आपने इतना काम किया तो ये देखिएगा मिल करके क्या बन जाएगा बच्चों 1, और ये भी देखिएगा आपका मिल करके क्या बन जाएगा, वापस से कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला सेक्शन, ये वाला भी सेक्शन कितना बन जाएगा 1। तो बचेगा क्या, सिर्फ पाई बचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, इस लिमिट की बात करें तो पाई हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है लिमिट x विल टेंड्स टू 0 साइन 0/सेम 0 की वैल्यू 1 होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। ये देखिएगा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। आपको पता है जहां से रिपीटिशन हुआ करे, पुनरावृत्ति हुआ करे, उसको फिर से इसे क्या बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं। यानी ये कुछ ऐसा हो गया y = e⁻x + y। डिफरेंशिएशन करो, y का क्या हो जाएगा y डैश, e⁻x का e⁻x। अब पावर का करोगे तो x का 1, y का क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा। और आपको पता है e⁻x + y को हम y लिख सकते हैं, तो y डैश बराबर y का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y + y डैश इधर लेके आ जाओ, y डैश कॉमन हो जाएगा। 1 - y = कितना बच्चों y, तो y डैश बराबर y/1 - y। तो y/1 - y बोले तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों। ये देखिएगा दी फंक्शन डिक्रीजिंग, जैसे ही डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात करें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यहाँ से क्या निकाल लो y डैश, तो आप बोलोगे सर 3x² + 5 2 10x -1 का 0 इक्वल टू क्या कर दिया जाए 0। यहाँ से देखिएगा बच्चों x कॉमन हो जाएगा, 3x + 10 = 0। x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक 0 आ जाएगा, दूसरा -10/3 बना देते नंबर लाइन पे। ये देखिएगा -10/3 और 0, राइट साइड पॉजिटिव नेगेटिव फिर क्या पॉजिटिव। आपसे बोला गया है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब जो नेगेटिव वाला केस होगा, यानी -10/3 से 0, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर इंक्रीजिंग पूछता तो -∞ से 10/3 एंड 0 से इनफाइनाइट होता। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये देखिएगा बच्चों इंटीग्रेशन का काफ़ी खूबसूरत सा क्वेश्चन है,
और इस क्वेश्चन पे बच्चों एक आपका फॉर्मूला याद रखिएगा, e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, e के पावर x एफ एक्स होता है। तो वही काम यहाँ पे करना है। ये देखो e के पावर x, ये जो ऊपर x दिखाई दे रहा है इसमें 1 को ऐड करो, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको ज़रा अलग अलग करो, e के पावर x इसके अपान इसे करोगे तो बच्चों 1 अपान 1 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप देखोगे बच्चों ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, सही है। अब बोलोगे सर ये पूरा एफ डैश एक्स विद माइनस साइन के साथ है, तो ये e के पावर x एफ एक्स बोले तो 1 अपान 1 प्लस एक्स हो जाएगा, राइट है। और प्लस का क्या हो जाएगा c, तो ये देखिएगा आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा कोई ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं और बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला। तो चलिए लास्ट का हम लोग पोस्टमार्टम कर लेते हैं और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसको राइट साइड ले जाओ बच्चों, पहले डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, इसको अलग अलग करो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेबल लगा दीजिएगा, इसको इधर भेजिएगा डी वाई बाई रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है। आपको पता है ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड का, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x प्लस का क्या c, इसको इधर लेके आ जाइएगा तो आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू c। ऐसा कुछ है क्या, तो आप बोलोगे सर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आई होप सभी बच्चों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। तो एक बार सभी बच्चे जरूर लास्ट में कमेंट करेंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया हुआ है। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है, ठीक वैसे ही एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास।